अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का बाज़ाब्ता ऐलान सामने आ गया है। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया की जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी और 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। इस अहम खबर की मजीद डिटेल्स शेराज अहमद शेराजी से हम लेते हैं। शेराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए मुझे हाँ, न्यूज़ ने कल ही खबर ब्रेक की थी कि इंतखाबात जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे और आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो है एलानिया जारी कर दिया है। वो एलानिया के मुताबिक 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद जो है जो आम इंतखाबात है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। वो इलेक्शन कमीशन ने आज इस हवाले से एक अहम इजलास जो है इलेक्शन कमीशन में हुआ। इजलास में हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया गया। वो इलेक्शन कमीशन ने 27 सितंबर को हल्का बंदियों की जो इब्तदाई फहरिस्त है वो शाया करने का फैसला किया है। वो जिसके 54 दिन बाद जो है इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। वो अब तक का सबसे बड़ा फैसला है इंतखाबात के हवाले से। इसके अलावा 4 अक्टूबर को जो है इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो है तमाम तर जो पार्टीज है, पोलिटिकल पार्टीज है, उनको भी मदऊ किया है। वो इससे कबल हमने देखा था कि जो सदर मुमलिकत है उनकी जानिब से भी ये तजवीज़ जो है वो सामने आई थी, लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर ऐलान में जारी हुआ है। वो उसके मुताबिक इंतखाबात जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। ठीक है शेराज, हल्का बंदियां मुकम्मल करने के हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जो लास्ट डेट दी गई थी, अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए मुझे आज इस हवाले से तफसीली तौर पर जो है जायजा लिया गया और एक इजलास जो है बुलाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सरबराही में और हल्का बंदियों के जो तमाम तर काम है उसका जायजा लिया गया। इससे कबल हमने देखा था कि एक हफ्ते पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है सख्त से हिदायत कर दी गई थी उनकी जानिब से कि जो हल्का बंदियों का काम है वो तेज किया जाए। और उसके बाद आज के इजलास में तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया और इलेक्शन कमीशन ने 27 सितंबर को जो है हल्का बंदियों की जो इब्तदाई फहरिस्त है वो शाया करने का फैसला किया है। वो उसके 54 दिन बाद जो है वो इंतखाबात होते हैं, तो 54 दिन बाद यानी जनवरी के पहले हफ्ते में जो है इंतखाबात करवाए जाएंगे। वो उसके तमाम जो इंतजाम है तैयारियां है वो इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल कर ली है। वो इसीलिए जो है पोलिटिकल पार्टी से कबल हमने देखा था कि एक ही करके उनको मुशावरत के लिए जो है बुलाया गया था और तमाम तरह पोलिटिकल पार्टी जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनसे मुशावरत के बाद जो है अब ये फैसला सामने आया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे। और अब तक की जो ये सबसे बड़ी खबर ये है और ये खबर जो है न्यूज़ ने कल ही अपने नाज़रीन तक पहुंचाई थी कि इंतखाबात जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही करवाए जाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी जो बेसिक इसमें है सबसे अहम चीज़ वो हल्का बंदियाँ ही हैं शेराज। जब तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं होती तब तक इंतखाबात इस हतमिया एलामिया के बाद हतमी एलामिया जो जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब कहा जा रहा है कि 27 सितंबर 2023 को शाया की जाएगी फहरिस्त और उसके अकॉर्डिंग जो हतमी फहरिस्त है 30 नवंबर को शाया की जाएगी। देखिए मुझे बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अगर हम इलेक्शन एक्ट को देखें या आइन की दूसरे इस फैसले को देखें तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार था कि वो इंतखाबात की तारीख है और इलेक्शन कमीशन बार बार यही बता रहा था। तो सबसे पहले जो है हल्का बंदियां मुकम्मल होती है, उनकी जो इब्तदाई फहरिस्त है वो जारी कर दी जाती है। वो जो इब्तदाई फहरिस्त है वो 27 सितंबर को जारी होगी। उसके बाद जो एतराज़ात होंगे उस पर जो पोलिटिकल पार्टीज के एतराज़ात होंगे वो भी दूर किए जाएंगे। उसके बाद जो हतमी फहरिस्त है वो जारी किया जाएगा 30 नवंबर को। उसके बाद जो है इंतखाबात की तरफ जो है वो जाया जाएगा और फिर जो है जिस तरह इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज बाकायदा तौर पर तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ये फैसला सामने आया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे तो उसके बाद जो है वो इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। लेकिन जो हतमी जो फहरिस्त है जो हल्का बंदी थी वो तो अभी उसके हवाले से जो है कोई मतलब अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन 27 सितंबर को जो है हल्का बंदी की जो इब्तदाई फहरिस्त है वो शाया की जाएगी और उसके बाद जो उस पर एतराज़ात होंगे, एतराज़ात दूर करने के लिए भी पोलिटिकल पार्टीज को जो है वो वक्त दिया जाएगा और उन एतराज़ात पर भी इलेक्शन कमीशन में जो है मुख्तलिफ इजलास बुलाए जाएंगे। वो इजलास में उन एतराज़ात पर जो है वो होल किया जाएगा, वो उसे दूर करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। ठीक है, और 54 दिन का टाइम होता है, उसके बाद फिर जो है इंतखाबात कराना होते हैं तमाम सियासी जमातों को। सियासी जमातों को मजीद क्या अहकाम दिए गए हैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से?
देखिए, कल बाकायदा तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबात के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट है वो जारी किया गया था और उसमें तमाम तर जो इंतखाबात के हवाले से जो कोड ऑफ कंडक्ट था वो जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो जारी किया गया था। उसके तकरीबन 28 नुकात थे। 28 नुकात पर मुश्तमिल जो मुजव्वजा ज़ाब्ता इखलाक है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था तमाम तर पोलिटिकल पार्टीज को। उसमें कहा गया था कि अदलिया नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू और मुहिम पर जो है पाबंदी होगी। उसके अलावा ज़ाब्ता इखलाक में ये भी कहा गया था कि सियासी जमातें उम्मीदवार रिश्वत तहायत लालच जो है वो नहीं देंगे। इसके अलावा जो सियासी जमातें हैं जिन नशस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों को टिकट जो है वो देंगे, वो जल्द से जुलूसों और अवामी इज्तिमाआत में असलिया की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। इस तरह तकरीबन 88 नुकात पर जो ज़ाब्ता इखलाक था वो कल जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो अब जिस तरह इंतखाबात की तारीख का सबसे बड़ा मामला था, मसला था, और इस पर मुख्तलिफ हम देख रहे थे कि बातें भी जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन अब तौर पर जो है वो आखिरी हफ्ते में जनवरी के जो है वो इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेकिन इससे कबल हमें ये भी देखना होगा कि जो 4 अक्टूबर को दिन 2 बजे इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ता इखलाक पर जो कल जारी किया गया था उस पर जो है मशावरत के लिए तमाम सियासी जमातों को जो है उनका इजलास तलब कर लिया है। वो इजलास में इलेक्शन कमीशन ने जो है ड्राफ्ट और ज़ाब्ता इखलाक जो सियासी जमातों का इजलास तलब किया गया, इस बारे में आपसे मजीद भी जानेंगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये, और ये खबर कल ही न्यूज़ ने ब्रेक की थी, आज इसका बाकायदा एलामिया जारी हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। जावेद बलोच साहब, देखें, बड़ी अहम खबर है और एक बड़ी खबर है कि जो लोग ये कह रहे थे कि शायद निगरान सेटअप जो है वो टूर स्टार करेगा और इलेक्शन जो है वो 1 साल तक नहीं होंगे या इलेक्शन जो है वो नहीं होने जा रहे, उसमें एक बड़ा इबहम जो पैदा हो रहा था मुल्क के अंदर, और सियासी जमातें भी जो है वो इस इबहम की में ही जो है वो इसी कैफियत में से 2-4 दिन, तो उस पर एक बड़ी सूरत वाज़ेह हो गई है कि अब जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी तरफ से बाकायदा अलामिया जारी होना जो है बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो सियासी जमातें जो है वो खदशात का इजहार कर रही थी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी, उन्हें अब जो है वो क्लियर हो गया, और फिर पब्लिक के अंदर भी जो है वो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इस वाले से इबहम दूर हुआ, हिजानी कैफियत दूर हुई, तो अब जो है वो तमाम सियासी जमातें जो है अपने खुल के अपनी इलेक्शन कैंपेन में जा सकेंगी। और चूंकि 4 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया भी है सियासी जमातों को ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से, तो इस सिलसिले में तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि बाकायदा डेट जो है वो कब अनाउंस होती है, ताकि सियासी जमातों को, सिस्टम को पता चले कि जो है वो इलेक्शन फलां डेट को होने जा रहे हैं। ठीक है जावेद बलोच साहब, आपने कहा कि हिजानी जो कैफियत थी वो दूर हो गई है इलेक्शन कमीशन के इस एलामिये के बाद। ये जो ऐलान है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे बाकायदा, तो क्या सियासी जमातों की कुछ तैयारियों की बात कर लेते हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त जो हमारी तमाम सियासी बड़ी जमातें हैं इनकी तैयारी है इन आम इंतखाबात को लेकर के? देखें, आपके सामने है कि पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बिल्कुल भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू उन्होंने कर रखी है। मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ अजला में उनके जलसे जुलूस जो है वो जारी हैं, उनके विजिट जारी हैं। इसी तरह नून लीग ने अपनी जो है वो इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर रखी है। नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां शुरू हुई हैं, और जो उनके वोटर्स हैं, जो कारकुन हैं, उनको मोबिलाइज किया जा रहा है। इस तरह बाकी JUFA है, MQM है, जमात इस्लामी है, बाकी जमातें हैं, वो भी अपने तई जो है वो कोशिशें कर रही हैं और अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने की बातचीत की जो है वो शुरू कर रखी है। तो इलेक्शन की फिजा तो पहले मुल्क के अंदर है ही है, लेकिन जो बड़ी बात थी वो जो खदशात का इजहार किया जा रहा था उसका दूर होना है। और अब आप देखेंगे कि खुल के पीपल पार्टी, नून लीग और बाकी सियासी जमातें खुल के मैदान में आएंगी, खुल के जो है वो अपने मैनिफेस्टो जो है वो अपना मंशूर आवाम के अंदर पेश करेंगी और इलेक्शन की जो है वो तैयारी शुरू कर देंगी। चूँकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान होना एक बड़ी खबर है सियासी जमातों के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, पब्लिक के लिए भी और दुनिया के लिए भी, कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इस पर सियासी जमातें डेफिनेटली अपना एक प्लान जो है वो अब बना के निकलेंगी। प्लान तो उसका पहले बने हुए हैं। कुछ सियासी जमातों की अगर हम बात करें तो पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी कर चुकी हैं। अब मामला जो है इसको आप अदालत में जाता देख रहे हैं?
देखिए खदशात, सियासी खदशात जो है वो अपनी जगह और सियासी स्टंट जो है, सियासी जो है वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हर सियासी जमात ने अपनी अपनी कैंपेन करनी है, हर सियासी जमात ने अपना अपना सियासी मफाद जो है वो देख के आगे चलना है। जैसे ये बात की जा रही थी कि PDM हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें थी उनके अंदर सीट एडजस्टमेंट का भी एक अंसर था कि वो सीट एडजस्टमेंट करके इकट्ठे जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी, तो वो भी हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर सियासी जमात ने ये कोशिश करनी है कि वो मैक्सिमम सीटें जो है वो ले सके और मैक्सिमम सीटें लेके मरकज में आ सके। जैसे कि सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, तो पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि वो सिंध से भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करे। इसी तरह पंजाब जो है वो नून लीग की का गढ़ समझा जाता है, तो नून लीग की ये कोशिश होगी कि वो पंजाब से जो है वो भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल ये नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा और किसको आप सियासी तौर पे इस वक्त मजबूत सियासी जमात के तौर पर उभरता हुआ देखने आइंदा आने वाले इंतखाबात में? देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ी जमातें हैं और इन्हीं ने ही PDM गवर्नमेंट जो है वो बनाई थी और फिर बाकी जो छोटी जमातें उनके साथ मिलके एक इत्तेहाद बना था। तो अब भी जो गवर्नमेंट मुल्क के अंदर बनेगी आइंदा आने वाले सियासी सेटअप में, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का ही रोल हमें नजर आ रहा है। जबकि अगर बात रही तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं, उन पर मुकदमात इतने ज्यादा हैं कि वो शायद उस तरह अपनी कैंपेन ना कर सकें और जो टिकटों की तकसीम है उस वाले से भी उन्हें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े, क्योंकि किसी भी ऐसी जमात का टिकट जो है वो कोई शख्स या कोई सियासतदान नहीं लेगा जो जिस पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात हों, जिसपे जो है वो स्टेट के अंदर स्टेट बनाने का इल्जाम हो, जिसके लीडरशिप पे बगावत का इल्जाम हो और जिसके लीडरशिप पे जो है वो अपना मुल्क को कमजोर करने की साजिश का इल्जाम हो। तो तहरीक इंसाफ जारी बात है अब जो है वो जो सानिया 9 मई था या उसके बाद के मुकदमात हैं वो फेस कर रही है। तो इसलिए जो मेन जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के सामने आएंगी और वो यही दो जमातें हैं जो मिलकर आगे फिर साथियों के साथ हुकूमत बना सकती हैं। ठीक है, जावेद बलोच साहब हमारे साथ रहेगा, शहराज भी हमारे साथ हैं। शहराज, आप हमें बताइएगा तमाम सियासी जमातों का जो है इजलास तलब किया गया है, इजलास के बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? मदिहा 4 अक्टूबर को ये इजलास जो है ये तलब किया गया है और 4 अक्टूबर को दिन 2 बजे इलेक्शन कमीशन में ये इजलास होगा और इलेक्शन कमीशन ने जो ड्राफ्ट और जो ज़ाब्ता इखलाक की कापी जो तश्कील दी गई थी और जिसमें तकरीबन 88 नुकात यानी 88 पॉइंट है, उसमें वो उसकी जो कापी है और जो दावतनामा है वो सियासी जमातों को जो है भिजवा दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने मुजवजा ज़ाब्ता इखलाक पर सियासी जमातों से फीडबैक भी मांग लिया है और तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है उन तमाम को जो है जी दावतनामे भिजवाए गए हैं, तमाम पार्टी को जो है ड्राफ्ट की काफी भिजवाई गई है और उनको 4 अक्टूबर को तलब किया गया है इलेक्शन कमीशन में। तो इस इजलास में बाकायदा तौर पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी और तमाम तो जो सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है उनसे जो है इस पर राय भी तलब की जाएगी और बाकायदा तौर पर इस इजलास की सरबराही जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही करेंगे। उन्होंने ही 4 अक्टूबर को दिन 2 बजे इजलास इलेक्शन कमीशन में तलब किया है। वो दिन 2 बजे तमाम पोलिटिकल पार्टीज को ये दावतनामे भिजवाए गए हैं कि वो इजलास में शरीक हो। तो बाकायदा तौर पर इस इजलास में तमाम तर सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा और इससे कल भी हमने देखा था कि जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, उनके भी जो सीनियर कायदीन थे उनको भी मदूद किया गया था, उनको भी बुलाया गया था और उनसे भी इलेक्शन के हवाले से तारीख के हवाले से तफसील तौर पर बातचीत की गई थी। और कल हमने देखा था परसों कि MKM का जो वक्त है वो भी इलेक्शन कमीशन आया था, उन्होंने भी कराची में जो इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तो इससे कल भी हमने देखा था कि इस तरह की जो मुलाकातें हैं, जो मुशावरतें हैं वो की गई थी और तो 4 अक्टूबर को भी बड़ा इजलास है वो इसमें जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इंतखाबात के हवाले से उस पर जो है तफसीली बातचीत। अच्छा, 4 अक्टूबर को आप बता रहे हैं कि सियासी जमातों का इजलास तलब किया गया है। शहराज हमारे साथ ही रहेगा। जावेद बलोच साहब, अब इस तमाम तर सूरत हाल में जो अहम मुद्दा है वो हल्का बंदियों का है। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ पर कहा गया है कि समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जो है वो शाया की जाएगी और फिर 54 दिन का ये इलेक्शन प्रोग्राम है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर ये तजावीज़ जो है ये एतराज़ात तूल पकड़ लेते हैं तो फिर मामलात किस तरह से सेटल डाउन होंगे? जावेद बलोच साहब, देखें, हल्का बंदियों पर जो है वो इतराज़ात दूर करने के लिए एक टाइम है जी और इतराज़ात करने के लिए भी और इतराज़ात दूर करने की समाअत जो है उसके भी एक टाइम फ्रेम होता है कि
इलेक्शन कमीशन में जो इतराज़ात आते हैं उनको उनकी समाअत होती है, बाकायदा उनकी हेयरिंग के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन फैसला करता है। तो ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन पर भी कि वो इतराज़ात को कितनी जल्दी वाइंड अप करता है, कितनी जल्दी उसके फैसले होते हैं। और फिर चूँकि एक शेड्यूल है, एक टाइम लिमिट है, तो इसलिए हल्का बंदियों के इतराज़ात की वजह से जो है वो कोई डिले हमें नज़र नहीं आ रही कि जो है वो इतराज़ात की वजह से शायद हल्का बंदियां जो है वो तूल इख्तियार कर जाएं। और ठीक है, जावेद बलोच साहब आप हमारे साथ रहेगा। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, अब बड़ी खबर है ये, कल भी न्यूज़ को क्रेडिट है, हमने खबर ब्रेक कर दी थी और आज बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपकी पार्टी की सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं, इलेक्शन की तैयारी है, तैयार हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहली चीज तो यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और हर जनाब पॉलिटिकल पर्सन जो है वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होता है। हम हर वक्त जनाब उसको इलेक्शन के लिए उसके घोड़े तैयार होते हैं। दूसरी चीज यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक फैसला दिया है और मैं ये समझता हूँ कि आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक कि जब मुश्तरका मफादात कौंसिल मरदमशुमारी की अप्रूवल दे देगी तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान पाबंद थी कि वो नई हदबंदियों के मुताबिक नया इलेक्शन करवाती है। तो अब नई हदबंदियों का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होके जनवरी के एंड में इलेक्शन की तारीख अगर वो इलेक्शन कमीशन दे रहा है तो उसमें बिल्कुल ठीक भी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई एप्रीहेंशन या रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए और स्मूथली, प्रॉपरली और सिंक्रोनाइज तरीके से जो है ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो सारों को वो लेके चलना चाहिए। और बाकी फिर अल्लाह मालिक है, देखते हैं कि क्या बनता है, किसको जनाब आवाम जनाब वोट देती है, कौन इख्तियार में आता है। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, कुछ सियासी जमातें जो है इलेक्शन की तारीख पर उन्हें पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात जितने भी थे, एतराज़ात थे, उनसे उन्होंने आगाह किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी और कहा था कि ये मामला चूँकि अदालत में जाता नजर आ रहा है। आपकी जमात को किसी भी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों, एतराज़ात हों? हमें कोई, हमारा तो यही है कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अगर ये 90 दिन की आइन की बात करते हैं तो मैंने भी आपके सामने आर्टिकल 51 पढ़ा है और उसके अलावा भी 3 आर्टिकल है जिसके अंदर क्लियर कट लिखा है कि रियासत पाकिस्तान मरदमशुमारी की सरकारी अप्रूवल के बाद पाबंद है कि नए इंतखाबात नई हदबंदियों पे होंगे। तो ये भी आइन की एक शिक है। और फिर आप मुझे बताएं ना, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर आप उनको किस तरीके से जनाब इलेक्शन प्रोसेस से जनाब दूर रख सकते हैं? इस नई मरदमशुमारी के बाद 2-2.5 से ज्यादा करोड़ है जो लोग नए वोटर बन रहे हैं, जो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं। आप उनको उनकी जनाब राय दहिंदगी से जनाब वो दूर रखना चाहते हैं। ये भी बहुत बड़ी फिर एंटी जमहूरियत और एंटी डेमोक्रेसी पॉलिसी होगी। तो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। जनवरी के एंड के अंदर जनाब अगर वो इलेक्शन करवाते हैं और वो पूरा एक शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक जनाब आपकी हदबंदियां खत्म होगी, हदबंदियों के बाद उसका डिमार्केशन की पूरी लिस्ट जारी होगी, उसके ऊपर इंडिविजुअल और पॉलिटिकल पार्टीज के जो एतराज़ात होंगे वो दूर होंगे। फिर उसके बाद आपका इलेक्शन का पूरा एक जनाब शेड्यूल आ जाएगा और उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब आप खुशाइन करार देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को। जो पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनका हम जिक्र करते हैं। चौहान साहब कुछ तैयारियों की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि तमाम सियासी जमातों की अपने तौर पे पूरी तैयारी होती है। इस वक्त आप कितना मजबूत किस पार्टी को देख रहे हैं? ख़ास तौर पे अगर हम पंजाब की बात करें, सिंध और पंजाब कहा जाता है नून लीग और पीपल्स पार्टी का है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, कहाँ पर आपको लगता है कि आप मैदान मारेंगे? कहाँ पे आपका जो स्टांस है? पीपल्स पार्टी 15 साल से इक़्तिदार में है सिंध के अंदर और सिंध के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो सिंध के दही इलाके हैं वहाँ पे भी बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह IPP इक़्तिदार के अंदर होगी, किस हाल में होगी, कैसे होगी, ये बात की बात है। इंशाल्लाह पंजाब के अंदर IPP इंशाल्लाह इक़्तिदार के अंदर होगी। मैं IPP का तर्जुमान होने के नाते से इतनी बात कर सकता हूँ। बाकी अवाम फैसला करेंगी जनाब, अवाम देखेंगी कि जनाब पिछले 10-15 सालों के अंदर किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या वादा किया, क्या मैनिफेस्टो दिया, क्या लॉलीपॉप दिया, उसके बाद अवाम की किस्मत में क्या कुछ आया। तो अवाम की किस्मत में तो पिछले 5 सालों में फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके और रसवाई, जगहसाई और महंगाई और स्पेशली पिछले 1.5 साल और उससे पहले भी जो हमारी PTI की हुकूमत थी उसके अंदर महंगाई तो पूरे अरूज पे थी। हमारी तो हालत ये हो रही थी कि 2020 और 21 में, खुसूसन 2021 में हम तो आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। महंगाई का वो अरूज था, वही सही कसर फिर PDM के लोगों ने निकाल दी।
हाँ। अभी आवाम फैसला करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ थे। जावेद बलोच साहब, सियासी पार्टियों की तैयारियों की बात हो रही थी, जैसे ही सवाल मैंने रेज किया तो कहा गया कि तमाम सियासी पार्टियों की तैयारी होती है। नून लीग की कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं। जावेद बलोच साहब, नून लीग की इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी गई हैं बड़े मियां साहब के पास कुछ तैयारियों के हवाले से, और अभी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान सामने आना, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखें, नून लीग की जो तैयारी है इलेक्शन की, वो असल तैयारी शुरू होगी मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद ही। जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो ही वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को लीड कर पाएंगे। हो सकता है कि अब इस अनाउंसमेंट के बाद जो है वो 21 अक्टूबर के बजाय वो जल्दी वापस आ और जल्दी जो है आके अपने जो मुकदमात हैं उनको फेस करें, वहाँ से जो है वो रिलीफ लेने की कोशिश करें, अपनी कैंपेन जो है वो उसका आगाज करें। क्योंकि सारा जो वोट बैंक है वो मियां नवाज शरीफ साहब के गिर्द ही घूमता है, और शहबाज शरीफ साहब नो डाउट उनके भाई हैं, मरियम नवाज साहब उनकी साहबजादी हैं, लेकिन जो असल वोट बैंक है वो नवाज शरीफ साहब के गिर्द घूमता है। तो इसलिए नून लीग की भी ये कोशिश होगी कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं और उन्हें अपने जो है वो इलेक्शन कैंपेन लीड करने का मौका दें। अब रही बात पीपल पार्टी की, तो पीपल पार्टी ऑलरेडी जो है वो मैदान में है, ऑलरेडी अपनी वो कैंपेन शुरू कर चुकी है। इसलिए जो है उसे मजीद जो है वो अपने आप को एक्टिवेट करने की जरूरत है, मजीद अपने वोटर्स को चार्ज करने की जरूरत है। अब आप देखेंगे कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो जलसे जुलूसों का भी शेड्यूल अनाउंस करेंगी, और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने जो वर्कर्स हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए भी जलसे जुलूस रैलियों का आगाज जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसलिए नून लीग की सारी जो कैंपेन है वो डिपेंड करती है नवाज शरीफ साहब की वापसी पर और किस तरह वोटर को चार्ज करना है, क्योंकि उनके जो गैर मौजूदगी में जो है वो वोटर्स को काफ़ी एक जो है वो वोटर्स और लीडरशिप के दरमियान एक काफ़ी गैप की जो है वो पाया जा रहा है। अब उस गैप को कैसे फिलअप करना है, कैसे उसको जो है वो वापस लेके आना है, तो वो एक बड़ा मरला होगा नून लीग के लिए। और नून लीग जो है वो डिपेंड करेगी पंजाब पर कि पंजाब में उसका मुकाबला आईपीपी भी और ऐसे करेगी। में पंजाब में जब जरदारी साहब पहुंचे हुए हों और उन्होंने एक खासा टाइम दिया हो, बिलावल भी फिर यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने भी टाइम दिया हो, बहरहाल इसमें मजीद भी बात करेंगे। जावेद बलोच साहब, फिलहाल तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहराज, आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने पुराने खाते खोल दिए हैं। टीम अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन केसेस का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंच गई। नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर की हिदायत पर रिकॉर्ड की छानबीन के बाद केसेस मुतल्लिका एहतसाब अदालतों को भेजे जाएंगे। तफसीलात ज़ीशान सैयद की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के नेब तरामीम कलदम करार देने के बाद एहतसाब बैरो एन एक्शन, बड़ी करप्शन के बंद खाते खोल दिए। करप्शन और बदनवानियों की 81 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत को वापस। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खकान, नबासी, राजा परवेज अशरफ, मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार के खिलाफ रेफरेंसेस अदालत में पेश कर दिए गए। नेब तफ्तीशी अफसरों के रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत से मुलाकात, कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। रिकॉर्ड की छानबीन के मुताबिक नेब केसेस मुतल्लिका अदालतों को भेजे जाएंगे। इख्तियारात बहाल होने पर नेब के कड़े एहतसाब की तैयारियां, डिपुटेशन पर मजीद अफसरान लेने का फैसला। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। तफ्तीशकारों और तकनीकी माहिरीन की खिदमात लिए जाएंगी। कई डीजी और डायरेक्टर तब्दील किए जाने का भी इम्कान है। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ीशान सैयद, न्यूज़ इस्लामाबाद। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार बारे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इल्ज़ामात का मामला। मियां साकिब निसार इल्ज़ामात का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज़ा हैं। ख़ानदानी ज़राई के मुताबिक नवाज शरीफ निजी महफिलों में तासुर देते थे कि जनरल बाजवा और साकिब निसार उनके बंदे हैं। नवाज शरीफ के इल्ज़ामात के पीछे इंतखाबी बयानियाँ हैं और कुछ नहीं है। अहम खबर है ये, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार बारे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इल्ज़ामात का मामला है। इस बारे में आपको खबर दे रहे हैं। और नवाज शरीफ के इल्ज़ामात के पीछे कहा जा रहा है कि इंतखाबी बयानियाँ हैं और कुछ नहीं है। मज़ीद डिटेल्स हमें हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहसिन बिलाल ही देंगे। मोहसिन, क्या अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में आप हमें?
जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की जब से वापसी का मामला उठा हुआ है तो उन्होंने अपनी तोपों का रुख साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब किया हुआ है। तहम उनके खानदानी ज़राए से हमारी बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है और जिस पर उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ आजकल जो बयानियाँ बना रहे हैं वो सिर्फ इंतखाबी बयानियाँ हैं। नवाज शरीफ निजी महफिलों में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से ये कहा करते थे कि वो तो उनके बंदे हैं। नवाज शरीफ की आदत है कि वो अपने लिए जी और दूसरों के लिए थू करते हैं। खानदानी ज़राए का ये भी कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार आइन और कानून पर कायम रहे और जो उनके फैसले हैं वो आइनी और कानूनी है और इस सिलसिले में वो किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं बल्कि हर किस्म के जो नताइज हैं वो भुगतने के लिए तैयार हैं। तहम साबिक चीफ जस्टिस के खानदानी ज़राए का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ उनसे और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने इन्हें फेवर क्यों ना दिलवाई को कि नवाज शरीफ ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश की गई। तहम वो साजिश नहीं की गई थी बल्कि नवाज शरीफ उनके खिलाफ इसलिए है कि उन्हें फेवर क्यों ना दिलवाई इन दो शख्सियात ने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। आलमी हालात वाक़यात में आपको बताएंगे कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी से भी बाज ना आया। कनाडा में एक और सिख रहनुमा सुखदोल सिंह को कत्ल कर दिया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो और दीगर आलमी ताकतों के हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ शदीद मज़म्मत पर मोदी सरकार बेकाबू हो गई। इस न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।